लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किए थे नेतृत्व की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडरशिप। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर। एक सक्सेसफुल लीडर के अंदर क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, एक सक्सेसफुल लीडर के कौन से गुण होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। अब जब हम बात करते हैं एक सफल नेता के गुणों की, तो देखो आपको अगर इस पॉइंट को एकदम इजी वे में समझना है, इस पूरे लेक्चर को, तो आप दिमाग में क्या रखना पता है, आपके जो बेस्ट टीचर आपके दिमाग में है ना, जो आपके बेस्ट लेक्चरर आपके दिमाग में है, जो बेस्ट टीचर आपके दिमाग में, जिनको आप अपना मतलब बेस्ट टीचर मानते हो कि हाँ भाई ये तो मेरे बेस्ट टीचर है, उनको आप दिमाग में रखना। तो आपको ये एक एक पॉइंट दिमाग में रट्टा मारने की भी जरूरत नहीं, आपके दिमाग में पूरे क्लियरली मतलब एकदम दिमाग में आ जाएंगे। ठीक है, तो मतलब आपको याद करने की जरूरत नहीं होगी, ये आपके आत्मसात हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले गुण की बात करते हैं, चरित्रवान, साउंड कैरेक्टर। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मनी लॉस्ट, कोई लॉस नहीं है। हेल्थ अगर लूज हो गई, मतलब शरीर में आपके कमजोरी आ गई, आप बीमार पड़ गए, थोड़ा बहुत लॉस हुआ है। लेकिन अगर कैरेक्टर आपका, अगर आपके कैरेक्टर में दाग पड़ गया, अगर आपके जीवन में आपके दाग लग गया कोई, तो वो क्या हो गया, सर्वनाश हो गया। कहने का मतलब बड़े बूढ़े लोगों ने कहा है कि जो भी सबसे बड़ा धन क्या है, चरित्र वाला धन है। तो आपका चरित्र कैसा होना चाहिए, उत्तम चरित्र होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सक्सेसफुल लीडर है उनका चरित्रवान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, चरित्रवान, साउंड कैरेक्टर होना चाहिए उनका, मतलब कि उनके ऊपर कोई दाग नहीं होना चाहिए, उन्होंने कोई गलत काम न किए हो, या उन्हें कभी गलत काम नहीं करने चाहिए। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट क्या है, उत्तम स्वास्थ्य, साउंड हेल्थ। तो अब देखिए साउंड हेल्थ में क्या है कि मतलब उसका जो शरीर है, नेता का जो शरीर है, या फिर जो आप जिसको बेस्ट मानते हो, जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उनका शरीर कैसा होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, एकदम हष्ट पुष्ट होना चाहिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, मतलब अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी, कहा भी गया है। क्योंकि जब आपका शरीर स्वस्थ होगा तो आप कोई भी काम सही ढंग से कर पाएंगे, सही डिसीजन ले पाएंगे, आपके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा, आप जल्दी थकेंगे नहीं। तो इस प्रकार से एक लीडर के कैसे क्या गुण है, उसमें क्या होना चाहिए, उत्तम स्वास्थ्य का होना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है, आत्मविश्वास एवं इच्छा शक्ति, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड विल पावर। देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हो गया, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस मतलब कि विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर विश्वास, और विल पावर का मतलब क्या हो गया, इच्छा शक्ति। कोई बड़ा काम करने के लिए, कोई हार्ड काम, मुश्किल काम करने के लिए आप में क्या होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। तो वो दोनों ही गुण किस में होने चाहिए, ये एक सक्सेसफुल लीडर में होने चाहिए। अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर, कुशाग्र बुद्धि, शार्प इंटेलिजेंस। देखो इसका मतलब क्या हुआ है, सीरियस डिसीजन एंड पेशेंस इन ऑड सिचुएशन। देखो कई बार ऐसी सिचुएशन आती है, कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको क्विक डिसीजन लेने पड़ते हैं। इसके लिए क्या होनी चाहिए, आपकी बुद्धि कैसी होनी चाहिए, तीक्ष्ण मतलब कि तेज बुद्धि होनी चाहिए। तो एक सफल नेता की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, कुशाग्र बुद्धि वाला होना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हाट, स्फूर्ति एवं सहिष्णुता, वाइटलिटी एंड टॉलरेंस। देखो टॉलरेंस का मतलब क्या हो गया, सहिष्णुता। कई बार कोई बातें ऐसी होती है जो अपने मन को अच्छी नहीं लगती है, तो उस टाइम उसको सहन करना भी आना चाहिए, और स्फूर्तिवान मतलब जोश वाला भी होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं निर्णय क्षमता, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर को सोचकर बेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना। देखो एक बात ध्यान रखना, नेता को पल पल कई मौकों पर डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसमें क्या होनी चाहिए, निर्णय क्षमता। निर्णय क्षमता का मतलब क्या हुआ, आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है, अब उसमें से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है उसको चूज करना है, ये क्या हो गया, निर्णय क्षमता, मतलब कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो एक सफल नेता को सही समय पर सही परिस्थिति में कौन सा निर्णय लेना चाहिए, ये भी उसको नॉलेज होना चाहिए। सेवंथ पॉइंट पे आते हैं, शिक्षण एवं तकनीकी योग्यता, टीचिंग एंड टेक्निकल एबिलिटी। मतलब क्या हुआ, अपने फील्ड का नॉलेज, मेथड्स, रूल्स, लॉज, मतलब अपने वो जिस एरिया में लीडर है, या फिर मतलब मान लो जैसे मान लो आपको वो टीचर जिसको आप लीडर मानते हो, जिनको आप बेस्ट टीचर मानते हो, मान के चलना आपके दिमाग में क्लियर है कि वो जो आप उनको बेस्ट मान रहे हो, मान लो वो इंग्लिश के टीचर है, अकाउंट्स के टीचर है, आप क्या सोचो, इनको अपने फील्ड का बेस्ट नॉलेज है, इसलिए आप उनकी क्या करते हो, ज्यादा रेस्पेक्ट करते हो। तो यही रीजन है। तो जो नेता है उसको जो अपना फील्ड है उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, अभिप्रेरण क्षमता, मोटिवेटिंग एबिलिटी, मतलब एबिलिटी ऑफ नोइंग इंटरेस्ट, थॉट्स, इमोशंस, नीड्स ऑफ एम्प्लॉइज, फॉलोवर्स, जो भी हो। कहने का मतलब यहाँ पर मोटिवेटिंग एबिलिटी का मतलब क्या हुआ, जो अपने एम्प्लॉइज है, मान लो कंपनी के सेंस में बताओ तो, या फिर जो टीचर्स है तो उसके अगर जो स्टूडेंट्स है, उनमें टीचर में क्या गुण होने चाहिए पता है, बेस्ट टीचर में, कि वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या करे, मोटिवेट करे अपना बेस्ट देने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि एक सफल नेता में कौन सा गुण होना चाहिए, मोटिवेटिंग एबिलिटी वाला गुण। कौन सा, अभिप्रेरण क्षमता का भी गुण होना चाहिए। अब हम आते हैं 9th पॉइंट पे, दूरदर्शिता, फोरसाइटेडनेस एंड विजन। देखो दूरदर्शिता, इसमें ही आंसर छुपा हुआ, उत्तर छुपा हुआ है। दूरदर्शिता, दूर को दर्शन करने वाला, मतलब दूर की सोचने वाला। डिसीजन अभी ले रहे हो लेकिन वो फ्यूचर से रिलेटेड डिसीजन है, तो आपको अभी प्रेजेंट में सोचते हुए
परफेक्ट डिसीजन लेना, इसको क्या बोलते हैं, दूरदर्शिता। विजन का मतलब क्या होता है, आगे के 5 साल 10 साल 15 साल का बड़ा टारगेट कोई सेट करना, इसको क्या बोलते हैं, विजन। तो हम कह सकते हैं कि, और आज का एनवायरमेंट कैसा है, डायनेमिक एनवायरमेंट है। डायनेमिक एनवायरमेंट का मतलब क्या, गतिशील वातावरण का मतलब क्या, मतलब कि आज की जो परिस्थितियां है, जो माहौल है, वो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। तो उसी प्रकार से उनको क्या लेने चाहिए, डिसीजन लेने चाहिए। कैसे डिसीजन, फ्यूचरिस्टिक, भविष्य उन्मुख डिसीजन लेने चाहिए, ताकि उनको कभी आगे जाके पछताना ना पड़े। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, फ्यूचरिस्टिक, प्रेजेंट में डिसीजन लेने हैं, किसके लिए, फ्यूचर के लिए डिसीजन लेना है। लीडर में क्या होनी चाहिए, फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, दूर की सोचने वाला होना चाहिए। 10th पॉइंट क्या है, मानवीय दृष्टिकोण एवं मानवीय संबंधों के निर्माण की क्षमता, ह्यूमन अप्रोच एंड कैपेसिटी टू बिल्ड ह्यूमन रिलेशंस। देखो सीधी सी बात है, भले लीडर हो, भले टीचर हो, भले एम्प्लॉयर हो, भले मैनेजर हो, कोई भी हो, काम किनके साथ करना है, इंसान के साथ। तो उसमें क्या होना चाहिए, उसमें एक विशेषता होनी चाहिए कि लोगों से कैसे मानवीय संबंध स्थापित किया जाए, कैसे लोगों से प्यार पूर्वक काम किया जाए, कैसे लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए जाए। तो कहने का मतलब लीडर के अंदर कौन से गुण होने चाहिए, मानवीय दृष्टिकोण, मतलब लोगों के साथ प्रेम भाव से रहना, खाली उनको एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय नहीं समझना, उनके जैसे मान लो कि अपने ये रिलेटिव्स ही है, अपने प्यारे हैं, मतलब ये मान लो उनकी जगह पर खुद को रखना कि उनको जो काम दिया क्या वो पॉसिबल है या नहीं है, उसमें कितनी मेहनत लगती है, मतलब मानवीय दृष्टिकोण अपनाना और मानवीय संबंधों के निर्माण करने की उसमें क्या होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। देखिए इसको अगर ध्यान से समझना तो एक और एग्जांपल लीजिए। मान लो कोई अपना एम्प्लॉइज है, ठीक है, वो आ रहा है और वो दिल से काम नहीं कर रहा है, मतलब मान लो जितना आउटपुट देना चाहिए, जितना उत्पादन करना चाहिए उतना काम करके नहीं जा रहा है। तो वहां पर जो उसके ऊपर एम्प्लॉयर खड़ा है, जो उसका केयर टेकिंग कर रहा है, जो वहां पर ध्यान रख रहा है, उसके दिमाग में क्या होना चाहिए पता है कि यार ये बंदा इतना काम कर सकता है फिर भी इतना आउटपुट क्यों नहीं दे पा रहा है। तो उसको उसकी प्रॉब्लम क्या करनी चाहिए, पूछनी चाहिए कि भाई कहीं न कहीं तो कोई दिक्कत है, इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए अपना 100% नहीं दे पा रहा। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, मानवीय दृष्टिकोण रखना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं, उत्तरदायित्व की भावना, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। आर का मतलब क्या हो गया, रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना और उसे पूरी करना। देखो लीडर का सबसे बड़ा रोल ये भी है कि जो रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसे वापस टाइम पे पूरी करनी है, क्योंकि लीडर क्या कर रहा है, अपने फॉलोवर के सामने एक एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है। और अगर उसने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसको अगर पूरा नहीं किया तो फॉलोवर से फिर किस लिए फॉलो करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, समूह भावना, टीम स्पिरिट। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ग्रुप गोल्स, पीजी, पर्सनल गोल्स। वापस समझो, ग्रुप गोल्स, पीजी, पर्सनल गोल्स। देखो अब यहां पर क्या करना है पता है, अगर मान लो कि बच्चा चाह रहा है कि मुझे तो अपना बेस्ट देना है, मुझे मेरिट में आना है, तो उन्हें क्या करना चाहिए पता है, जो पूरी टीम, जो अपनी पूरी क्लास का उद्देश्य, जो सारे टीचर्स का उद्देश्य है, उन्हें वो पूरा करना चाहिए। कैसे, हर टीचर क्या करता है, हर टीचर क्या चाहता है कि अपने अपने सब्जेक्ट जो भी है उनके, उनमें वो बच्चा क्या दे, अपना बेस्ट दे। अगर वो बच्चा हर एक सब्जेक्ट में अपना बेस्ट देगा तो अल्टीमेटली दिस विल एग्रीगेट हिज मार्क्स, उसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि अगर आपके पर्सनल जो गोल्स है उनको अगर आपको पूरा करना है तो पहले ग्रुप गोल्स को पूरा करना पड़ेगा, पहले जो समूह के लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर अब इसको लेते हैं बिजनेस के सेंस में, अगर कोई कंपनी आगे बढ़ेगी तो बट ऑब्वियस है कि वहां के जो एम्प्लॉइज है उनका भी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, लिविंग स्टैंडर्ड है, वो क्या बढ़ेगा, वो क्या होगा, बढ़ेगा। उनकी सैलरी भी क्या होगी, बढ़ेगी, उनका स्टेटस भी क्या होगा, बढ़ेगा। 13 पॉइंट पे आते हैं, मिलनसारिता एवं व्यवहार कुशलता, सोशिएबल एंड टेक्टफुल। देखो इसको समझना, व्यवहार कुशलता का मतलब क्या हुआ, लोगों के साथ व्यवहार रखने वाला, और टेक्टफुल, टेक्टफुल का मतलब क्या हो गया, व्यवहार कुशल। देखो इसको समझो, टेक्टफुल का मतलब हुआ चतुराई वाला भी, मतलब दिमाग कैसा होना चाहिए, चतुराई वाला भी होना चाहिए। अब यहाँ पर समझना, कब किस वक्त किसको क्या कहना है, ये भी उसमें बुद्धि होनी चाहिए। तो आज हमने क्या देखा कि एक सफल नेता के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। तो हमने टोटल कितने गुण देखे, 13 गुण। देखो अब इंपॉर्टेंट बात सुनो ध्यान से, यहां पर जब भी आप इन पॉइंट्स को पढ़ो तो आप अपने दिमाग में कोई अच्छी छवि लेके चलो, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो उसको लेके चलो, तो आपको इनको रट्टा मारने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, ये आपके दिमाग में पूरे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको इसमें एक भी पॉइंट में कोई डाउट है, किसी शब्द में कोई डाउट है, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, आपका डाउट सॉल्व किया जाएगा। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।